जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आप गुरु जी आपके चरणों में भी मेरे प्यारे प्यारे जय गुरु जी। संगत जी मैं मनदीप हूँ आगरा से, ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज जो है सैटरडे है और सुबह से ही संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर। वैसे तो संगत जी मैं हमेशा बिना कहे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। अब अपनी जॉब टाइमिंग्स की वजह से या फिर घर पर होते तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि नहीं कर पाती हूँ और बहुत 2 दिन से संगत जी मैं सोच रही थी कि शुक्राना करूँगी और देखिए कल करना था लेकिन संगत जी पता नहीं कैसे अम, फ़ोन पे लगी रह गई, बात-वात करती रह गई इधर-उधर, नहीं कर पाई तो आज गुरुजी का मैसेज ही आ गया कि कुड़िए शुक्राना कर। तो गुरुजी ने बोला है, टाइम भी है, सो मैं बिल्कुल करूँगी। पहले तो मैं गुरुजी आपसे माफ़ी चाहती हूँ कल के लिए कि मैं शुक्राना सत्संग करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। बाकी ये भी सब गुरुपा आप ही की लीला है, जब आप चाहते हैं, जिस दिन चाहते हैं, जिस वक़्त चाहते हैं, आप खुद अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करवाते हैं। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संकट जी आज मेरी मम्मी से बात हुई सुबह-सुबह, तो मम्मी से यूजुअली जैसे घर पर बात करते हैं वैसे ही बात चली तो मैंने पूछा और क्या कर रहे हो? काम चल रहा है या सो रहे हो? तो मम्मी ने बताया कि अरे आज तो हमारा काम लेट हो गया है, तो मैंने कहा कि क्यों क्या हो गया? पहले मुझे लगा कि शायद क्योंकि संगत जी मैंने जैसे बताया है कि मेरा भाई फिर से घर पर रहने आया है, तो मुझे लगा शायद उसने फिर से कोई कलेश वगैरह कर दिया है घर पर। क्योंकि संगत जी वो पूरे तरीके से अभी कहते हैं ना जो सुधर जाना, उस तरीके से नहीं हुआ है। अभी भी उस पे बुरी संगत का असर तो है ही है संगत जी। एंड हमें नहीं पता कि वो सच में दिल से सुधरना चाहता है या नहीं। क्योंकि मुझे भी अभी भी लगता है ना संगत जी कि वो हमसे ना झूठ बोलता है और मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा आप जैसे करना चाहेंगे सब आपकी मर्ज़ी से होगा और मैं आपकी रज़ा से राज़ी रहूँगी। मैं ये कोई मोह नहीं रखूँगी कि मेरा भाई है, ये ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ गुरुपा आप जो करेंगे वो हम सब के भले के लिए करेंगे, मेरे पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा, आप वही करेंगे। तो संगत जी बस पहले मुझे लगा कि शायद उसने कुछ किया है,
तो फिर मैंने बोला कि क्यों, क्या हो गया? तो मम्मी ने बताया कि अरे आज ना अ, मैं सुबह-सुबह जब मतलब मेरे सिस्टर जॉब पे जा रहे थे तो उसने बताया कि मम्मी जो हमारे घर के एंट्रेंस के बाहर जो एक वॉशरूम बना हुआ है ना संगत जी, तो वहाँ पर उस तरफ उसने में साँप देखा है। तो मम्मी ने बोला कि सच में? तो उसने बोला कि हाँ मम्मी। तो मम्मी को याद आया कि कल हमारे जहाँ हम रेंट पे रहते हैं ना संगत जी, जो हमारे ऊपर लैंडलॉर्ड रहते हैं, तो उनके बच्चे का कल बर्थडे था, तो उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे बनाया था और वहाँ पे बच्चे आए थे बहुत सारे। तो उनमें से 1-2 बच्चों ने संगत जी, उनको नहीं पता चला होगा कि रात के टाइम पे इतनी लाइट में कि वो साँप था कि क्या था, तो वो मेरी मम्मी को किसी ने बोला था कि आंटी आपके घर के वहाँ बाहर ना बाहर की तरफ ना कनखजूरा है। किसी बच्चे ने ऐसे बोला संगत जी। अब उनको नहीं पता चला होगा, साँप तो जल्दी से घुस जाता है अंदर। तो संगत जी, जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने उनके घर में शायद सफाई वगैरह का कुछ काम चल रहा था, तो उन्होंने अपनी एक जो कबर्ड है, तो संगत जी वो बाहर उस पाउडर रूम के उस तरफ रखे हुए थे। तो संगत जी वो जो साँप था वो उसी के नीचे चला गया था, उस अलमारी के नीचे। और हमारे ड्राइंग रूम का जो एक गेट है वो उस तरफ खुलता है। तो वैसे तो मोस्टली हम बंद रखते हैं, लेकिन कई बार जो मेरा डॉग है ना संकट जी, वो जो धक्का मार के चली जाती है बाहर की तरफ, तो शुक्र है कि अंदर नहीं आया था। तो मम्मी ने संकट जी किसी को बुलाया, 2-3 लोगों से पूछा, हमारे घर के सामने उधर एक जगह प्लॉट में काम चल रहा था। घर बनाते मिस्त्री थे, तो उनको बोला कि अगर आप हमारे घर में से साँप निकाल दो, तो नहीं, नहीं आंटी हम नहीं निकालेंगे। तो मम्मी ने बोला कि अरे आप पैसे ले लेना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं हम नहीं, शायद वो डर गए होंगे संगत जी, कोई भी डर जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो संगत जी फिर मेरी मम्मी ने वेट किया कि क्या करें? तो फिर एक जो कबाड़ी लेने के लिए जो आते हैं ना संगत जी, तो उन्होंने वो आए थे गली में, तो मम्मी ने उनसे बात करी। मम्मी ने बोला कि भैया हमारे घर में ना साँप है, आप निकाल दोगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है आंटी, मैं निकाल देता हूँ। तो पहले तो इसी बात का शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने संगत जी उनसे हाँ करवाई, नहीं तो डर तो लगता ही है संगत जी। फिर मम्मी ने उनसे बात करी, मम्मी ने उनको पैसे भी दिए, तो पर उन्होंने बोला कि मैं जो उन्होंने निकाला, तो कई लोग बोल रहे थे मार दो, तो मम्मी ने बोला कि नहीं भैया हमें मरवाना नहीं है, आप बाहर निकाल के दूसरी तरफ छोड़ के आ जाओ, हमें मरवाना नहीं है। ऐसे जीव हत्या का पाप जो है अपने सर पे नहीं लेना चाहते, और तो भगवान शिव के सब रूप हैं। तो संगत जी देखिए ना, कितने दोगले इंसान हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इंसान कितने दोगले हैं ना। एक तरफ तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, अपने परम गुरु को मानते हैं, गुरु पिता को मानते हैं, गुरु पा को मानते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे घर में कोई सांप हो या कोई जीव आ जाए या कुत्ता हो, गाय हो या कुछ भी है, तो हम उनको कितना धुतकारते हैं, हम उनको मारते हैं, पीटते हैं और फिर वहीं मंदिर में जाके उनको मनाते हैं, पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या-क्या अर्पण करते हैं संगत जी। क्योंकि भगवान हमारी ऐसे पूजा से खुश होते होंगे? बिल्कुल भी नहीं संगत जी, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी भगवान इस बात से खुश नहीं होगा कि एक तरफ तो आप मुझे मंदिर में आके मना रहे हो,
और दूसरी तरफ जब मैं सच में आपके पास आ रहा हूँ, किसी भी रूप में आ रहा हूँ, तो आप मुझे डंडे मार रहे हो, वो भगवान का ही रूप है संगत जी। तो संगत जी बस उन्होंने जो है एक डंडे की सहायता से संगत जी, डंडे पर लपेट कर उस साँप को निकाला और मम्मी ने उसको छुड़वा दिया दूसरी तरफ। मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं मरवाना है, शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुपा वो सर्प रूप में आप ही दर्शन देने आए थे। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना है गुरुपा आपका। देखिए संगत जी, रात से गुरुपा वहाँ बैठे हुए थे। अगर चाहते तो किसी बच्चे को अ, नुकसान हो सकता था संगत जी। रात में कुछ भी हो सकता था। पूरी रात वहाँ पे सर्प रूप में जो थे, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन देना था। सुबह क्योंकि मेरी मम्मी को दर्शन देने थे और मेरी बहन को दर्शन देने थे एंड दर्शन देने के बाद वो चले गए। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी। ऐसे पहले भी 1-2 बार सर्प रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। पहले गुरुपाद संगत जी कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, क्योंकि मोस्टली संगत जी वहाँ पे नीचे जो हैं बच्चे खेलते रहते हैं। कई बार जो हमारे नेबर के बच्चे हैं वो आ जाते हैं, मेरे डॉग के साथ खेलने आते हैं और हमारे लैंडलॉर्ड के जो ऊपर बच्चे रहते हैं उनके साथ खेलते हैं। कई बार उनके खुद के बच्चे भी नीचे खेलते रहते हैं संगत जी। तो देखिए किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा और गुरुपाद जो हैं दर्शन देकर सही से चले भी गए। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी। प्लीज़ गुरुपाद से बस एक यही अरदास रहती है कि गुरुपा दर्शन देने आते हैं, दर्शन दीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। बस कभी किसी को नुकसान नहीं हो और ना ही कोई आपको नुकसान पहुँचाए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार ये शुक्राना है गुरुजी। लेकिन संगत जी अगर हम किसी जानवर को अगर नुकसान पहुँचाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है, कल को वो कहते हैं ना संगत जी कर्मा जो है, वो हमारे पास लौटता ही है। सो आज हम किसी जानवर को नुकसान पहुँचाएँगे ना, तो कल कहीं न कहीं वो जानवर हमें नुकसान पहुँचाएगा किसी और रूप में ही सही, कहीं न कहीं से जो है कर्मा हमारे पास वापस तो आता ही है संगत जी। तो हमारी भी यही कोशिश होती है जितनी ज़्यादा हो सके कि हम किसी भी जानवर को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, वो बेज़ुबान हैं। भगवान उनका साक्षात रूप है, शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी। इतनी मत बख्शने के लिए हमेशा सत्कर्म करवाते रहिएगा गुरुजी। मेरी डैडी की तबीयत में सुधार कीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा हो रहा है लेकिन उनके जो गर्दन और जो कान के वहाँ पे जो ज़ख्म है संगत जी, वो थोड़ा-थोड़ा भरते हैं और फिर से वो वहीं के वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं गुरुपा की क्या लीला है, जो भी लीला होगी वो गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। मैंने तो सब कुछ गुरुपा पे सौंप दिया है। गुरुपा जो करेंगे, जैसा करेंगे, मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पार्टनर जो हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कई चीज़ के लिए संगत जी, तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम स्ट्रेस मत लिया करो, मैं बैठा हूँ और ये सिर्फ़ मेरे प्रॉब्लम है। तो तुम स्ट्रेस मत लिया करो संगत जी। मेरे पार्टनर के ऊपर मेरी वजह से ही संगत जी काफ़ी सारा जो है कर्ज़ जो है वो हो गया है। क्योंकि जब मेरी बीच में जब जॉब चली गई थी 3 महीने में घर पे बैठी रही, कोई काम नहीं था, खर्चे पूरे-पूरे थे, तो मेरे
पार्टनर ने कई बार पैसे बोरो किए कई चीज़ों के लिए। ऐसे ही चलता रहा संगत जी और मेरे पार्टनर का उस टाइम पे कुछ ख़ास काम नहीं चल रहा था। अभी भी नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुपा हर काम में भाग लगाएँगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे गुरुपा पे पूरा यकीन है संगत जी, गुरुपा सारे कर्ज़ ख़त्म करवाएँगे, सब कुछ अच्छा करवाएँगे। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बारी शुक्राना है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना है गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना है। बस मेरे भाई को अच्छी बुद्धि देना भगवान जी। अब जब वो घर पर आया है, मेरी तरफ से तो बस यही अरदास है गुरुपा। बाकी तो सब आपके हाथ में है, अब जैसा चलाना चाहेंगे, जो करवाना चाहेंगे, आप ही करवाएँगे। वो सब आप ही की मर्ज़ी से होगा क्योंकि हम तो सिर्फ़ आज और कल देख पा रहे हैं, लेकिन आप तो गुरूपा पता नहीं कब हमारा आने वाला जो कौन-कौन सा कल देख पाते हैं। तो गुरूपा उसी हिसाब से आप सब कुछ करते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बारी शुक्राना गुरूपा। बहुत-बहुत शुक्राना। तो इतना सब्र बख्शने के लिए, इतनी अच्छी बुद्धि देने के लिए, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, गुरूपा हमेशा कहते हैं "उसर मत उच्ची गुरूपा", चाहे कितना भी कुछ हो जाए गुरूपा, कभी घमंड ना आए, कभी दिल से दया भाव, सेवा भाव ना जाए गुरूपा। सबके लिए प्रेम बना रहे दिल में गुरूपा। बस यही अरदास है, भक्ति रस में लीन रहें, हमेशा भक्ति करते रहें, गुरु वचनों पर चलें, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलें। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बारी शुक्राना है गुरूपा। अ, मैंने एक ही लाइन पढ़ी थी संगत जी, कहीं पे किसी ने फ़ेसबुक पर जो है पोस्ट डाली थी और वहाँ पे एक गौ माता और एक जो है एक डॉग जो है वो बैठा हुआ था साथ में। तो पोस्ट डाली थी कि भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत जो है बेजुबानों से करना। दिल छू गई वो लाइन, अब मैं वही चाहती हूँ गुरूपा। सबका भला करना लेकिन शुरुआत बेजुबानों से करना, क्योंकि इंसान तो सब कुछ बोलते हैं गुरूपा, आपकी भक्ति भी करते हैं, दूसरी तरफ आप ही के बनाए हुए जो बेजुबान जानवर हैं उनको कष्ट पहुंचाता है, मतलब आपको कष्ट पहुंचाता है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है गुरूपा। बहुत ही कम लोग हैं जो ये चीज़ जान पाए हैं कि उन बेज़ुबानों में भी आप ही की ही आप ही बसते हैं, हर जीव में आप हैं। जब आपने कहा है कि मैं कण-कण में हूँ, तो आप कण-कण में हैं। तो हम कैसे भी संगत जी हम मूर्ख ही इंसान हैं संगत जी, हम पत्थर में भगवान को तो देख लेते हैं, लेकिन हम जीते जागते जानवरों में भगवान को नहीं देख पाते। कितने कितने आई मीन संगत जी बेवकूफ़ इंसान हैं हम। अ, हमारी कैसे बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। पैसे, मोह, माया ने हमें कितना आई मीन कहते हैं ना संगत जी कि बेवकूफ़ इस मतलब से बुद्धि से लाचार बना दिया है कि जो सच्चाई है हम वही देख ही नहीं पा रहे हैं संगत जी। हम वो देख ही नहीं पा रहे हैं। शुक्राना है गुरु जी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है, मेरे घर वालों को भी हिम्मत बख्शी है। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। हमारे हमारे पड़ोस में भी एक आंटी रहते हैं, जब दिवाली होते हैं या कोई भी पूजा-पाठ का कोई भी टाइम आता है ना संगत जी, तो इतनी पूजा-पाठ करती हैं, इतनी पूजा-पाठ करती हैं कि पता नहीं संगत जी वो दुनिया ही खुश हो जाए। और दिवाली पर तो माता लक्ष्मी को मनाने के इतनी पूजा-पाठ करती हैं। लेकिन वहीं संगत जी अगर कोई गाय गोबर कर जाए घर के आगे कि या कोई कुत्ता आ जाए या फिर कोई कुत्ता अगर बाथरूम कर जाए या फिर बाय चांस कोई कुत्ता पोटी कर जाए गली का,
तो और या फिर बैठ जाए उनके दरवाज़े के आगे तो संगत जी लात मार-मार के, डंडे मार-मार के उठाती हैं संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा मैंने प्रेमानंद महाराज जी की एक बात सुनी थी कि किसी ने उनसे पूछा था कि आई मीन महाराज जी, जो लोग बुरा करते हैं, वो अच्छे फलते-फूलते चले जाते हैं और जो इंसान अच्छा करता है, दुखी होता है, जो ज़िंदगी और मतलब उसमें कष्ट ही कष्ट आते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं और जो बुरा कर रहे हैं, उनके साथ में अच्छा हो रहा है, तो वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनका अंत बुरा होगा। अभी तो वो फल-फूल रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना अंत, उसमें सब कुछ पता होता है कि आपको मौत कैसी मिलेगी कितनी दुखदाई मिलेगी। एक इंसान होता है कि सिर्फ़ एक नॉर्मल से पड़ा था, उसे चला गया, उसको पता भी नहीं चला कि वो नॉर्मल था। मतलब एक इंसान है, मतलब बेड पे पड़ा है, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं दवाइयाँ खा रहा है और दुखी हो गया है। लेकिन सालों-साल वो उस मौत को जो है भुगत रहा है, ना जी पा रहा है, ना ही मर पा रहा है। एक मौत ऐसी होती है। और जो इंसान अच्छे कर्म करता है, भले ही उसका जो जीवन है वो दुखमय होता है, पर जो उसको उसके पास भगवान का बुलावा आता है ना, तो वो एकदम से चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो शुक्राना है गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि-कोटि, लाख-लाख बारी शुक्राना है गुरुपा। जो आपने इतनी अच्छी शिक्षा दिलवाई है, वैसे भी सबसे बड़ा झूठ जो है ना ज़िंदगी का वो है सच्चाई ज़िंदगी और सच्चाई जो है वो है हमारा अंत। तो अंत में तो जा कर के हमने भगवान से ही मिलना है, अपने गुरुपा से ही मिलना है। ये सब तो मोह माया है, सब चली जानी है और सब कुछ छूट जाना है यहीं पर। कोई रिश्ते नहीं रह जाने हैं संगत जी, कोई रिश्ते नहीं रह जाने हैं। अभी तो जो है जब तक है तब तक निभा रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये भी गुरुपा ने बताया है, जब तक दुनिया में हो दुनियादारी से रहो। लेकिन गुरु को मत भूलो, अपने भगवान को, अपने इष्ट को मत भूलो। उनके बताए वचनों पर चल के ही दुनियादारी निभाओ। शुक्राना है गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम। शुक्राना आपने इतने अच्छे वचन सुनवाए हैं गुरुपा। और मैं चाहती हूँ कि मैं उन वचनों पे चलूँ, मेरा पूरा परिवार चले, सभी को इतनी अच्छी मत देना गुरुपा कि आपके वचनों के अनुसार ज़िंदगी पे चले। आप भी आए थे इस दुनिया रूपी संसार में और इंसान का चोला पहने और आपने भी ये सब कुछ करा, अपने माता-पिता की सेवा सब कुछ करा, लेकिन आपने अपने वचन नहीं भूले, आप अपने इष्ट को नहीं भूले। यही होता है गुरुपा। आप तो सदाशिव हैं, महाशिव हैं, आप कितने रूपों में हैं गुरुपा इस धरती पर। लेकिन कर्म भी किए और भगवान होकर के आपने अपने कर्म करे हैं। सो हमें भी ऐसे ही कर्म करने हैं, यही सिखाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना है गुरुपा। इतने अच्छे-अच्छे वचन सुनवाने के लिए एंड मेरी जो बुद्धि है उसको और अच्छा सोचने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसा करना है सो शुक्राना है गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरुपा संगत जी माफ़ी चाहती हूँ मेरा सत्संग जो है काफ़ी लंबा हो गया है अम, इसी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ जल्दी ही नया सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो या बोल जो है बड़ा बोला गया हो या कोई आपके दिल को ठेस लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए सवालों के कोई जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, इसीलिए सत्संग को पूरा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे-प्यारे गुरु जी को भी राम राम एंड संगत जी को भी राम राम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी। आज बुधवार का दिन है संगत जी और टाइम हो रहा है 9:40 31 तारीख है संगत जी और 2025 है। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा को बहुत-बहुत नए साल की बधाई हो। कल नया साल चढ़ेगा संगत जी। बहुत-बहुत गुरुपा को नए साल की शुभकामनाएँ, बधाई हो मेरे गुरुपा एंड संगत जी को भी नए साल की बहुत-बहुत बधाई हो और बहुत शुभकामनाएँ। संगत जी, मेरे गुरुपा बोलते हैं, बस शुक्राना कर, हफ्ते के 7 दिन थे संगत जी और बोलते रोज़ शुक्राना कर और मैं रोज़ करती थी संगत जी। आज 7वाँ दिन है, साल का आखिरी दिन है, तो मैं आज भी शुक्राना कर रही हूँ संगत जी अपने गुरुपा के चरणों में। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है, गुरुपा ने बहुत अच्छा रखा है। जैसे भी रखा है संगत जी जो भी दिया है मतलब शुक्र है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। उसमें भी मेरे बाबा ने मुझे अच्छे कपड़े दिए हैं, उसके लिए भी शुक्राना, अच्छा खाना दिया है, उसके लिए भी शुक्राना है, अच्छी सेहत दी है, उसके लिए भी शुक्राना है और अच्छे सर पर छत दी है, उसके लिए भी शुक्राना है संगत जी। अच्छा भोजन करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना है संगत जी। और मेरे गुरु पास सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है संगत जी जब हमारे परमपिता जब हमारे साथ होते हैं तो फिर हमें
किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सब अपने आप ध्यान रखते हैं संगत जी और वही रखते हैं अभी भी। मेरा ध्यान जब मैं पहले जुड़ी नहीं थी संगत जी गुरुपा से, 2 साल हो गए हैं अब तो संगत जी, 2 साल से भी 1-2 महीना ज़्यादा हो गया है। मुझे संगत जी गुरुपाद से जुड़े हुए। सत्संग में यही आता था कि मैं तुझसे जन्मों-जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ। तो संगत जी पहले गुरुपाद से जुड़े हुए थे संगत जी पर हमें पता नहीं था। अब तो हमें पता है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं और हमें अभी किसी का वो नहीं है संगत जी। अब तो ऐसे है जैसे अपने माँ-बापों का आसरा होता है ना कि हाँ, ये कैसे हमारे माँ-बाप हैं, तो ये संगत जी उससे भी ज़्यादा है, हमारे गुरु पाक का साथ है, आसरा है। मैं तो उन्हीं के आसरे पे जी रही हूँ संगत जी। पहले तो मैं जीती नहीं थी और जीने की जो है इच्छा भी नहीं थी संगत जी। मैं बोलती थी कि भगवान आपके यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता हो तो मैं आपके पास आके बोलूँ कि आप भी आओ नीचे देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संगत जी मुझे पता है गुरुपा आके गए हैं धरती पे। अब मैं जान चुकी हूँ गुरुपा को सब कुछ पता है कैसे इंसान होते हैं, क्या होता है। संगत जी मेरे अंकल को तो गुरुपा अपने चरणों में ले गए हैं, वही मुझे बहुत परेशान करते थे संगत जी। और तो कोई परेशान करने वाला था ही नहीं, बस वही करते थे। तो संगत जी उनको तो गुरुपा अपने चरणों में ले गए। संगत जी अब तो बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा उसको अपने चरणों से लगा कर रखना और उन्हें मुक्ति देना गुरुपा। अच्छे अच्छी आत्मा बनाना गुरुपा और बस अपने चरणों से लगा कर रखना। संगत जी मेरी यही अरदास है गुरुपा के चरणों में मेरे गुरुपा कोई भी गलती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ। उन्हें मतलब अक्ल नहीं थी, बोलने की तमीज़ नहीं थी, वो बहुत बुरा-भला बोलते थे, हर किसी को ही संगत जी। तो पता नहीं कौन से ऐसे कर्म थे जो संगत जी उस मतलब अभी कोई उम्र भी नहीं थी संगत जी, ये 60 साल के भी नहीं हुए थे संगत जी और वो दुनिया छोड़कर चले गए। बट संगत जी चलो ये तो गुरु पाक की मर्ज़ी है, जैसे गुरु पाक की मर्ज़ी, जैसे संगत जी गुरु पाक की मर्ज़ी वैसे ही राज़ी रहना है हमें। जो वो करते हैं अच्छा करते हैं, उनको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें तो पता नहीं है, हम तो बस अपना ही देखते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया तो ये अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ। लेकिन वो सब जानते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है संगत जी। उन्हें तो आगे-पीछे का सब कुछ पता है संगत जी कि इनके साथ आगे क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो इसीलिए संगत जी मेरे बाबा सब कुछ जानते हैं, मैं तो अपने बाबा की रज़ा में राज़ी हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुपा जैसे आपको रखना है वैसे रखिए गुरुपा। मैं जैसे पहले करती थी संगत जी इफ़ बट बहुत करती थी। गुरुपा आपने ऐसा कर दिया, आप तो ऐसा करते हो, वैसा करते हो, उसके साथ ऐसा, उस मेरे साथ ऐसा। धीरे-धीरे संगत जी सब समझ में आने लग गया कि जो अपने कर्म हैं वो कटेंगे तब भी तो सब कुछ अच्छा होगा। किसी के कर्म अच्छे होते हैं संगत जी तो उनको पहले सुख मिल जाता है और किसी के बुरे होते हैं तो हमें ज़रा टाइम लग जाता है संगत जी तो हम बोलने लग जाते हैं कि हमें तो इतना टाइम हो गया हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन वो तो संगत जी गुरु पाक को पता है ना कि कब हमारा टाइम आना है, तो इसीलिए संगत जी मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ मेरे गुरूपा। जिस हाल में आपने रख रखा है, मैं उस हाल में बहुत खुश हूँ गुरूपा, बहुत खुश हूँ। बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा।
आप अपना हाथ हमेशा मेरे सर पर रखिएगा, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। और आप बस कभी भी मुझसे दूर मत होना, ना ही मुझे कभी छोड़ के जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी बस एक यही अरदास है आपके चरणों में, नया साल जो है बहुत अच्छा आए गुरुपा, खुशियाँ भरा आए। जो भी दुःख तकलीफ थे, परेशानी थी, सब इसी साल में छूट जाए गुरुपा। आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं गुरुपा बोलते हैं सब कुछ अच्छा होगा, नया साल सब अच्छा आने वाला है। सबके लिए संगत जी, सारी संगत के लिए अच्छा है नया साल। सारी संगत के लिए अच्छा है। मेरे बाबा बोलते हैं कि सबको खुशियों भरा साल आएगा। सबको मैं तो यही बोलती हूँ गुरुपा, सबके घरों में खुशियाँ लाना, बरकत लाना, हेल्थ देना, वेल्थ देना गुरुपा। कोई संगत आपकी परेशान ना हो, सब खुश रहें गुरुपा, सब खुश रहें। किसी चीज़ से ना परेशान हों गुरुपा, हर चीज़ उनको देना मेरे गुरुपा, और घर में सुख शांति देना। जो अंकल आंटियों को परेशान करते हैं, जो आंटियाँ परेशान करती हैं अंकलों को, उनके सबके दुख तकलीफ जो हैं ख़त्म हो जाएँ गुरुपा। आगे आने वाले साल में सब हँसें, खेलें, खुश रहें गुरुपा, तंदुरुस्त रहें और अपने घरों में अच्छे से रहें। बच्चे भी उनके अच्छे रहें गुरुपा, और अंकल आंटी जो भी हैं सबको खुश रखिएगा, सबको खुश रखना गुरुपा। और आप भी खुश रहिएगा गुरुपा, आप ही हमारे साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। हम दुखी होते हैं तो हमारे बाबा भी बहुत दुखी होते हैं संगत जी। गुरुपा बोलते हैं तू हँसती है ना, तू खुश रहती है तो मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। तू दुखी होती है तो मैं भी दुखी होता हूँ। तो संगत जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ बहुत कि मैं परेशान ना हूँ, मैं दुखी ना हूँ। और मैं रोती भी नहीं हूँ संगत जी, पहले बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाती थी, बहुत जल्दी दुखी हो जाती थी और रोने लग जाती थी। तो संगत जी, अब मेरे गुरुपा ने मुझे इतना सब्र दे दिया है और इतना मेरे मन में शांति दे दी है। मेरा मन जो है बिल्कुल बेचैन नहीं होता और ना ही मैं परेशान होती हूँ। बस कुछ भी होता है ना संगत जी, बस मैं बोलती हूँ गुरुपा बैठे हैं ना, सब देख लेंगे। उन्हीं को करना है सब कुछ, वही करेंगे सब, बस ये ऐसा बोल देती हूँ संगत जी मैं। और मेरे गुरुपा फिर सब सँभाल लेते हैं। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं, "तू जो भी टेंशन या जो भी है तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू फ्री होके रह।" तो संगत जी, बस मैं फ्री होकर रहती हूँ। सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है, सुख, दुःख, तकलीफ़ें, जो भी मेरी परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, दुःख तकलीफ़ें, हँसना, रोना और परेशान होना, सब मैंने मेरे गुरुपा को दे दिया है, मेरे बाबा को दे दिया है। गुरुपा बोलते हैं सब कुछ मुझे दे दे फिर देख तू। तो संगत जी मैंने सब कुछ दे दिया है, अब वो जाने उनका काम जाने संगत जी। और मैंने सारे अपने परिवार को भी संगत जी गुरुपा के हवाले कर दिया है, मेरे मायके वालों को। और गुरुपा का नवासा है संगत जी, एक ही है उसको भी मैंने संगत जी गुरुपा के हवाले कर रखा है। संगत जी गुरुपा आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना है। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बोलता है, आपने सिखा दिया है, वो बोलता है शुक्राना शुक्र है मेरे मालिक का मुझे इतना अच्छा रख रखा है भगवान ने। संगत जी, शुक्र करना चाहिए, हम जिस हाल में भी रहें, भगवान का शुक्र करना चाहिए। अगर खाना भी खाने को दिए तो शुक्र है मालिका तेरा, अभी तूने पेट भर दिया है, आगे भी तू ही ध्यान रखेगा। तो संगत जी ऐसे बोलना चाहिए। तो संगत जी ये चीज़ें तो जो हैं आनी-जानी हैं, कुछ भी हो,
तो बस भगवान हमारे साथ ना कुछ आया है, ना कुछ जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। असली दुनिया तो संगत जी हमारे भगवान के पास है, हम तो यहाँ पे बस तमाशा देखने आए हैं दुनिया का। और जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं ना संगत जी, ऐसे घूमने हैं यहाँ पे और बस घूम कर चले जाएँगे। तो गुरुपा बोलते हैं, जो मेरे कहने में आएगा और मेरे कहने से चलेगा तो वो सही रहेगा, जो नहीं होगा तो वो अपने कर्म भुगतेगा। तो इसीलिए संगत जी मेरी बस यही अरदास है कि अपने नवासे को चरणों से लगा कर रखिएगा, ऐसे ही अपनी अच्छी संगत बना कर रखिएगा। पहले ज़रा-ज़रा सी बात पे चिढ़ता था वो, अब उसका स्वभाव जो है आपने सही कर दिया है गुरुपा। अब थोड़ा-सा रह गया है उसका, अभी थोड़ा-सा वो भी सही कर दीजिएगा। मैंने अरदास लगाई थी आपसे। उसका जो दिमाग है वो एकदम सही हो जाए, उसको किसी के लिए बुरा ना लगे गुरुपा, बस उसके लिए ऐसा कर दिया है, उसके लिए ऐसा ना कर, मतलब ऐसा उसके दिमाग से ये बातें निकाल दीजिएगा और उसको एक अच्छा इंसान बनाइएगा, उसको अच्छी बुद्धि दीजिएगा, अच्छे विचार दीजिएगा उसको। अच्छे काम करवाना उससे गुरुपा, और उसके जो भी दोस्त हैं, उसकी बुद्धि भी सही रखना, उसके भी साथ कुछ गलत मत करना गुरुपा, अच्छे से रखना। वैसे मुझे पता है गुरुपा आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगे उसके साथ, इसीलिए मैं बिल्कुल बेफ़िक्री होकर के रहती हूँ गुरुपा। आप ध्यान रखते हैं उसका, और मेरे मायके में भी आप बोलते हैं कि मैंने सब सँभाल लिया है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, तो शुक्राना है गुरुपा आपका। लख-लख बारी शुक्राना है, जो आप मेरे मायके में भी सबका ख़्याल रखते हो और उनकी बुद्धि भी सही रखना गुरुपा, मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा। बड़े वाले को उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग ऐसे ही है, और उसका गुस्सा शांत कर दीजिएगा गुरुपा, शांत कर देना, किसी बात पे वो गुस्सा ना किया करे और अच्छे से रहा करे गुरुपा वो। तो मेरे दोनों भाइयों के लिए गुरुपा लड़कियाँ होंगी, उनकी शादियाँ होंगी मेरे दोनों भाइयों के गुरुपा, तो बस वो आप ही करवाएँगे, आप ही करवा दीजिएगा। गुरुपा जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा ही करना मेरे गुरुपा। मैं बोलती नहीं हूँ कि आप करवाओ गुरुपा। अगर आपको सही लगे कि हाँ, इनको कराना है तो करवा देना गुरुपा, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आप बोलते हैं मुझसे माँगो मत, तो बस मैंने बोला है गुरुपा, मैंने माँगा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि इसके इस उम्र में शादी हो सकती है तो आप करवा देना गुरुपा, और अगर नहीं हो सकती है तो बस अपने चरणों से लगा कर रखिएगा गुरुपा। तो मतलब जो भी है गुरुपा, जो भी लड़कियाँ हैं वो अच्छी लेकर आना, जो घर का ध्यान रखें, परिवार को सँभाल सकें। और मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी बहन की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना है, भतीजे की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। जो वो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, जो भी इस घर में रहते हैं सबकी तरफ से शुक्राना। सबको खुश रखिएगा, अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सबकी बुद्धि अच्छी रखिएगा, सबकी सेहत अच्छी रखिएगा, किसी के ऊपर भी कोई जादू टोना कुछ भी नहीं चलना चाहिए गुरुपा, सबका ख़्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और बस अपने बेटे का भी ध्यान रखना गुरुपा। आप बहुत लोग बाग बोलते हो कि गुरुपा तेरे ये कर दिया, वो कर दिया। उन सब से अब आप ही बचाएँगे गुरुपा, मुझे पता है आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। मेरे बाबा बोलते हैं कि मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूँगा। इस दुनिया को करने दे जो करती है, वो तू माफ़ कर दे, मैं बस सब देख लूँगा।
तो मैंने तो सब कुछ सबको माफ़ कर दिया है संगत जी। मैं तो किसी के लिए मन में वो नहीं रखती हूँ संगत जी, बैर नहीं रखती हूँ। इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, नहीं संगत जी। हाँ, पहले थोड़ा बहुत गुस्सा आता था संगत जी, लेकिन अब गुरुपा के साथ रह के सही हो गई हूँ संगत जी। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई गिला-शिकवा नहीं है, बस सबके लिए अच्छे विचार हैं संगत जी। अच्छी मन के अंदर अच्छा है सब, बस गुरुपा से यही बोलती हूँ, गुरुपा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिएगा, अच्छी बुद्धि दीजिएगा, अच्छे विचार दीजिएगा गुरुपा, ताकि मैं अच्छे काम करूँ, कोई बुरा काम ना करूँ जिससे आपको बुरा लगे गुरुपा। और गुरुपा इस लायक बनाना अपने बेटे को कि सबके काम आ सकूँ, सबकी मदद कर सकूँ गुरुपा। आप ही करवाएँगे गुरुपा, मैं कौन होती हूँ करने वाली। आपको जैसा ठीक लगे गुरुपा वैसे करना, और अपनी बेटी से कोई भी गलती हो गई हो तो इसी साल में माफ़ कर दीजिएगा। सारी गलतियों की माफ़ी देना गुरुपा मुझे। और आप तो सब जानते हैं गुरुपा, मैं तो किस-किस से माफ़ी के लिए बोल रही हूँ, सबसे माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरुपा मुझे। और आप भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आप भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो सत्संग में। अगर कुछ गलत कर दिया हो, तो संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग में कुछ गलत बोला गया हो, तो आप भी माफ़ कीजिएगा। और जो मेरा ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उनके घर में भी खुशियाँ लाना, जो भी उनकी परेशानियाँ हैं वो दूर करना गुरुपा। जो आंटी मेरा ये सत्संग सुनेंगे, उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके अंकल, आंटी, बच्चे और आंटी को घर को सबको ब्लेस करना गुरुपा। उनके भी आने वाला जो साल है वो इतना खुश बनाना गुरुपा, इतना खुश बनाना जो कि बस सँभाले ना सँभले मुझसे। खुशियाँ देना सबके घरों में गुरुपा, सारी संगत की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। हम सबकी तरफ से शुक्राना है। हम सबकी तरफ से नया साल मुबारक हो गुरुपा। आपको भी और संगत को भी मैं बार-बार बस यही अरदास है गुरुपा, नया साल जो है खुशियों भरा आए। खुशियाँ बहुत आएँ संगत जी, सबके घर में सुख शांति हो, बरकतें हों और सबको हेल्थ देना, वेल्थ देना, सारे दुःख जो हैं इसी साल में ख़त्म कर देना गुरुपा। सारी संगत को दुखों से दूर रखिएगा गुरुपा। और मेरे बाबा के चरणों में बस यही शुक्राना सत्संग है। तो अब मैं संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि 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 प्रणाम है गुरुपा। बस अपने चरणों से लगा कर रखिएगा अपनी इस बेटे को। अपने चरणों की सेवा दीजिएगा, भक्ति दीजिएगा, सेवा सिमरन की दात दीजिएगा और अपना नाम दीजिएगा। मुझे आप चाहिए हैं गुरुपा, आपका प्यार चाहिए है, आपका साथ चाहिए है गुरुपा बस। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, गुरुपा बोलते हैं बस मेरे पे सरेंडर कर दो बस, सब बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। तो संगत जी आप भी गुरुपा को सरेंडर कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ गुरुपा देखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला, सबका भला करना गुरुपा, जीव जंतु पेड़ पौधे सबका भला करना गुरुपा, मेहर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, लख लख वारी करोड़ों वारी अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें, सत्संग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ध्यान से शेयर कीजिए। ये सोच कर के गुरुपा ने हमें सेवा दी है जो हम घर बैठ कर के कर रहे हैं, और हमें इतने अच्छे से इस सेवा को करना है ताकि जब भी हमारा कोई संगत सत्संग सुने तो वो गुरुपा से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना पाए, वो गुरुपा की प्रेजेंस फील कर पाए कि ये तो साक्षात गुरुपा ने हमारे लिए मैसेज दिया है या गुरुपा ने हमें ये हमारे तक संदेश पहुंचाया है। संगत जी, हमें इसी तरीके से अपनी सत्संगों को शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु संगत को गुरुपा से जोड़ पाएँ और हमारा जो परिवार है और बड़ा हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने की और सत्संग सुनने की सेवा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और एक जीमेल आईडी मिलेगी जिस पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।